राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मार्गशीर्ष अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा करना और पितरों का तर्पण, क्योंकि इसका बहुत ही विशेष महत्व है। लेकिन ऐसे में सभी के मन में एक संशय है कि 19 या 20 नवंबर कब है मार्गशीर्ष की अमावस्या। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, पूजन विधि और सारी जानकारी अमावस्या के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूजा से प्रसन्न होकर पितृ परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। हिंदू धर्म में साल भर में कुल 12 अमावस्या आती हैं, जिनमें से मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण, पवित्र नदियों में स्नान और जरूरतमंदों को दान बेहद शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे पूरे परिवार को उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से घर में, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। हालांकि इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस है। कोई 19 को कह रहा है, कोई 20 को। तो हम आपको बताते हैं कि मार्गशीर्ष की जो अमावस्या की शुभ तिथि है, शुभ मुहूर्त है, वो क्या है। दिक्पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि 19 नवंबर को सुबह 9:43 से शुरू होकर 20 नवंबर को 12:16 तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार इस बार 20 नवंबर दिन गुरुवार को मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा की जाएगी। सूर्योदय का समय होगा सुबह प्रातः यानी कि सुबह भोर में 6:48 पर, और पितरों की पूजा का समय होगा सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक। विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त है जो सुबह 5:01 से 5:54 तक। पूजन विधि क्या है। मार्गशीर्ष अमावस्या की सुबह हमें जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, और नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही आप स्नान करने वाले जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें। घर के पूजन स्थल पर एक चौकी पर पीला या फिर लाल वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा या फिर उनकी कोई तस्वीर स्थापित करें। फिर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को जल, अक्षत, चंदन, पुष्प, फल, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। भगवान जी की आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद पितरों के तर्पण या उनकी आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से पूजन करवाएं किसी ब्राह्मण के द्वारा। ये पूजन आप किसी पवित्र नदी के घाट पर भी करवा सकते हैं, अन्यथा अपने घर पर भी, जैसा आपका सामर्थ्य हो। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार ही गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा दें और भोजन अवश्य करवाएं। और इन दिव्य मंत्रों का जाप करना अनिवार्य है। इससे आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बना रहेगा, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर कोई पितृदोष है तो उस सबसे आपको मुक्ति या फिर छुटकारा मिलेगा। तो बहुत ही आसान से मंत्र है, मैं आप सभी को बताती हूँ। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा है ओम नमो नारायणाय। तीसरा मंत्र होगा ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो इन मंत्रों को तो आप चाहें
तो तीनों मंत्रों का जाप करें, अन्यथा इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप 51, 21, 7, 108 जितने भी आप कर सकते हैं उतनी बार इन मंत्रों का जाप जरूर करें। माला पर जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको ये जाप करना है, अपने पितरों का तर्पण करना है। आप उन कुछ उपाय ऐसे करने हैं जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और अगर किसी भी प्रकार का पितृ दोष है तो दूर हो जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। ऐसे में मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन यदि आप पीपल के पेड़ के पास या उसके नीचे दीपक जलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सीधा आपकी बात, अपनी मनोकामना वहाँ पर कहने से आपके पितरों तक पहुँचती है। दीपक जलाने के बाद पेड़ की 5 या 7 बार परिक्रमा लगाएं और उसके बाद अपनी मनोकामना उस दीपक के पास बैठकर अपने पितरों से जरूर कहें। इससे माना जाता है कि पितृ जो है हमारी बातें एकदम आराम से और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृदोष या फिर किसी भी जीवन में बाधा से मुक्ति मिलती है और पितृ हमारे साथ हमेशा अपना आशीर्वाद। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी होगा कि पितृदोष के क्या लक्षण हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती, समझ में नहीं आता कि कैसे पता करें कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं। तो मैं आप सभी को कुछ ऐसे मुख्य लक्षण बताती हूँ जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और ये उपाय अगर आपके घर में पितृदोष है तो कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पितृदोष नहीं है तो भी यदि आप उपाय करते हैं तो आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए मैं पहले कुछ लक्षण बता देती हूँ। यदि घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है तो पितृदोष के प्रमुख लक्षण है। संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है अगर किसी भी सदस्य को, तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है पितृदोष का। आपके कारोबार में इतना मेहनत करने के बाद भी दिन प्रतिदिन सिर्फ गिरावट आ रही है और जितना लाभ होता है वो अनायास ही अपव्यय में अधिक खर्च में चला जाता है। घर में तुलसी जी का स्थायी रूप से ना निवास होना, अचानक सूख जाना या कीड़े लग जाना या किसी भी कारणवश उनका स्थायी निवास ना होना पितृदोष का बहुत ही प्रमुख लक्षण है। किसी की विवाह में देरी का सामना करना पड़ रहा है, सारे संभव प्रयास के बाद भी विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा है, तो ये भी पितृदोष का लक्षण है। आर्थिक तंगी है, अगर घर में सभी मेहनत से लगे हुए हैं लेकिन घर में कोई बरकत नहीं है, हमेशा पैसों की किल्लत से घर जूझ रहा है, घर में इस तरह की समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी है, तो ये भी पितृदोष का लक्षण है। परिवार में छोटी मोटी दुर्घटनाएं जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना या किसी का बार बार बीमार हो जाना या अचानक किसी को कुछ न कुछ नुकसान होते रहना, इस प्रकार की जो समस्याएं होती है भी पितृदोष के लक्षण में आती हैं। तो इसलिए पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए अमावस्या के दिन आप गरीब या मंदिर में भी जाकर लोगों में अन्न धन समेत आदि चीजों का दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृदोष से राहत मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और हमारे पितृ कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे जो वंशज हैं यानी हम सभी पीछे रह जाएं, आगे न बढ़े। तो इसलिए अगर हम अपने पितरों के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो वो प्रसन्न होने के बाद 100 गुना हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये प्रयास जरूर बिल्कुल भी निरर्थक नहीं जाना चाहिए। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने घर में पूजा पाठ करें, इन सब चीज़ों को करें। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिसके घर में भी इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं उसके पास अवश्य से अवश्य शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।